इस वक्त हम मौजूद हैं साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में। हमारे सामने ठीक है कंट्री इनका ये होटल है, जिसमें आप देखते होंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे जाते थे, यहाँ पर लगी हुई भीड़ रहती थी। लेकिन आज ये वीरान पड़ी हुई तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ उनके यहाँ संरक्षक हैं जो यहाँ रहते भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी फिलहाल। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और 8-10 लोग हैं, होटल बंद पड़ा है बिल्कुल। कोई आना जाना कहीं कुछ नहीं। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। और क्या आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो? आशा तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक घरों में रहेगी तो लॉकडाउन सही रहेगा, तो ये जो कोरोना महामारी है ये नहीं बढ़ेगी। तो आपने जैसा साफ तौर से देखा, ये इनका साफ तौर से ये कहना था कि घरों में रहेंगे हम तभी ये कोरोना रूपी महामारी से हम लड़ सकते हैं और जल्द से जल्द लॉकडाउन की जो अवधि है, जो बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये ख़त्म होगी। और साथ ही साथ हम चाहेंगे अपने सहयोगी के साथ कि एक बार दिखाएं कि क्या सड़कों की स्थिति बनी हुई है। ये सड़कें वही सड़कें हैं जो यहाँ आनंद विहार की ओर जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो मोहन नगर होते हुए आगरा की ओर भी जाती है ये सड़कें। 2, 4, 10 अब देख सकते हैं कि गाड़ियाँ हैं जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको जाना मजबूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो जो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसे कार्य हैं जो लोगों के रुक जाएंगे, इसलिए उनको जाना ज़रूरी होता है, तब वो जा रहे हैं। लेकिन कोई घूमने के लिए, कोई टूर के लिए, कोई पिकनिक मनाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, बस अपने कार्य के लिए है। जिनके बिना गए हुए उनकी काम नहीं हो सकती, इसलिए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन इतनी सख्त से सख्त कदम उठा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील है कि आप घर पे रहिए और कोरोना से लड़ने के लिए अपने घर में बैठकर ही आप देश का साथ दीजिए और देशभक्त बनिए। इसलिए सही कहा है किसी ने कि अपना हौसला और घोंसला ये दोनों हमें नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो हम कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। और आप देख रहे होंगे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश 40,000 से पार कर चुकी है, जहाँ मौतों की संख्या अब इनकी गिनती करना उसमें मुश्किल हो रही है। हम चाहेंगे यही भारतवासियों से यही अपील रहेगी कि अपने घर पे रहें और अपने बीवी बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ती जा रही है, इस पे भी वो सोचे और उन माँ, उन बेटे, उन बच्चों के बारे में सोचे जो पता होगा किसी का कि किसी के बच्चे यहाँ है, माँ कहीं और है, किसी के पति यहाँ है, पत्नी कहीं और है, किसी का बच्चा पढ़ने के लिए गया, मालूम हुआ आज वो कोटा में फंसा हुआ है, आज वो दिल्ली में फंसा हुआ है, उसकी माँ वहाँ से इंतज़ार कर रही है कि मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा। इस पीड़ा को समझने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अब समझना होगा आपको ये कि आप उनका दर्द को अगर नहीं समझते हैं तो आप इंसान होने का बिल्कुल ही अपने दायित्व से दूर भागते हैं। साथ ही साथ उनके बारे में सोचिए जो 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कोई पिकनिक पे गया हो और उनके बच्चे वहाँ हो और वो यहाँ फंसे हुए हैं। किसी की पत्नी गई अपने मैके गई, वो वहाँ रुकी हुई है, पति यहाँ है, और उनके विरह को, उनकी स्थिति को आपको समझना होगा कि हम घर में रहकर कोरोना रूपी महामारी को जल्द से जल्द यहाँ से हटाएं, लड़ें और इस लॉकडाउन की अवधि को जल्द से जल्द ख़त्म करें। इसके लिए आपको सहयोग घर में बैठ के ही करना है, इसलिए अपने घोंसला में बने रहिए। साथ ही साथ अब ये हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि एक बार पुनः और भी जो है यहाँ पे कंपनियां हैं जो देख रहे हैं उनको एक तरफ एक बार दिखाए कि क्या स्थिति बनी हुई है। अब मेरी यही उम्मीद है कि जो इंसान है वो अपना इंसान होने का प्रमाण दे, जीवित होने का अपना प्रमाण दे। इंसान होना यह एक जीवित होने का प्रमाण नहीं, इंसान का मतलब है मानवता का पालन हो। मानवता का पालन, दूसरे का सुख, दूसरे का दुख को समझने की नितांत आवश्यकता है। और अब यही रहेगा लोगों से अपील कि वो अपने घर में रहें और देश को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। अपने सहयोगी जेबी ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।